16 जून 2020 एक ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया को हिला देती है। सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई के फ्लैट में डेड पाए गए। मीडिया ने डिप्रेशन और सुसाइड का नैरेटिव इतना फोर्स किया कि दुनिया का ध्यान असली एविडेंस से हटा दिया। मगर एक प्रॉब्लम थी, एविडेंस मैच नहीं करते थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में मिसिंग डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, टाइम ऑफ डेथ का क्लियर ना होना, फाइनेंशियल ब्लैकमेल और बॉलीवुड माफिया के लिंक्स। क्या ये एक सेल्फ हैंगिंग केस था या एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन? आज हम एक एक सबूत को फॉरेंसिक और साइकोलॉजिकल लेंस से डाइसेक्ट करेंगे। सुशांत का केस सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं था, एक ऐसी जाए उतने ही नए सीक्रेट सामने आते हैं। और सबसे बड़ा सीक्रेट, उसका विसेरा रिपोर्ट। जब मुंबई पुलिस ने पहली बार सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उन्होंने क्लेम किया कि उसके स्टमक में कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था। मतलब उसने अपनी मौत से पहले कुछ नहीं खाया था। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स ऑफिशियली कभी पब्लिक नहीं की गई, उसमें ये लिखा था कि सुशांत के स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था। अब सवाल ये उठता है, अगर सुशांत का स्टमक खाली नहीं था तो मुंबई पुलिस ने झूठ क्यों बोला? मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर स्टमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो, इसका मतलब ये है कि इंसान ने मौत से 2-3 घंटे पहले खाना खाया था। ऑफिशियली सुशांत की डेथ टाइमिंग 10:30 से 12:30 के बीच बताई गई है। लेकिन अगर फॉरेंसिक एनालिसिस सही है तो इसका मतलब ये है कि सुशांत कम से कम 8 या 9 तक जिंदा था। यानी या तो डेथ टाइमिंग झूठी है या फिर एक प्लान्ड मर्डर है। अब एक और एंगल ये है कि प्लान्ड मर्डर्स में अक्सर पॉइजन या ड्रग्स खाने में मिलाए जाते हैं ताकि विक्टिम को बेहोश या कमजोर बनाया जा सके। सुशांत के केस में उसके कुक नीरज ने बताया था कि उसने सुशांत के लिए जूस बनाया था। जूस का ग्लास फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा ही नहीं गया। विसेरा टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट भी डिले होती रही। तो ये सवाल उठता है, अगर सुशांत को कोई टॉक्सिन या ड्रग दिया गया होता तो क्या ये एविडेंस जानबूझकर दबाए गए? ये बात आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सुशांत के फैंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अगर एक इंसान अपनी मर्जी से सुसाइड करता है तो स्टमक में खाना होने का क्या मतलब है? क्या उसको कुछ ऐसा दिया गया था जो उसको वीक कर सके? क्या ये एक केयरफुली प्लान्ड मर्डर है जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस को कवर अप किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक सुसाइड था तो विसेरा रिपोर्ट अब तक पब्लिक क्यों नहीं की गई? मुंबई पुलिस ने जो टाइमलाइन दी थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो फिर किसने एविडेंस को मैनिपुलेट किया? फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक सुसाइडल हैंगिंग का सबसे बड़ा साइन होता है वी शेप लाइगेटर मार्क, जो ग्रेविटी की वजह से रोप को खींचकर एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है। मुंबई पुलिस ने क्लेम किया कि सुशांत के गले पर वी शेप मार्क था, मतलब सुसाइड कंफर्म। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। इंटरनेशनल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर गला घोंटा जाए तो लाइगेचर मार्क हॉरिजॉन्टल होता है। सुशांत के पोस्टमार्टम फोटोज और टेलर एंड फ्रांसिस की फॉरेंसिक पैथोलॉजी रिपोर्ट के एनालिसिस ने एक शॉकर दिया। सुशांत का लाइगेचर मार्क वी शेप का नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल था। ये पैटर्न सिर्फ तब आता है जब किसी एक्सटर्नल फोर्स से गला घोंटा जाए। अगर रोप ग्रेविटी से खींचता तो वी शेप होता, लेकिन ये तो एक फ्लैट लाइन जैसा था। सुसाइड और मर्डर के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को दिख रहा था, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया। फॉरेंसिक साइंस की बेसिक नॉलेज के मुताबिक ये नेचुरल सुसाइड नहीं लगता, तो फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्लियर कंक्लूजन क्यों नहीं दिया? अगर सुसाइड था तो फॉरेंसिक कॉन्ट्राडिक्शंस क्यों हैं? और अगर मर्डर था तो किसने एविडेंस मैनिपुलेट किया? फॉरेंसिक साइंस का गोल्डन रूल है, टाइम ऑफ डेथ डिटरमिन्स इफ अ डेथ वाज सुसाइड और मर्डर। लेकिन सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ लिखा ही नहीं गया। ये भूल नहीं, एक डेलिब्रेट कवर अप लगता है। सुशांत की बॉडी 11:30 से 12 के बीच मिलती है, लेकिन ऑटोप्सी रात 11:30 के बाद होती है। पूरे 12 घंटे से ज्यादा का डिले। फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक जितनी लेट ऑटोप्सी होगी, टाइम ऑफ डेथ निकालना उतना मुश्किल होगा। अगर टाइम ऑफ डेथ लिखा जाता तो फॉरेंसिक एनालिसिस से क्लियर हो जाता कि सुशांत की मौत कितने बजे हुई, और क्या उसे पहले मारा गया और फिर लटकाया गया था, और क्या बॉडी की कंडीशन सुसाइड की टाइमलाइन से मैच करती है या नहीं। लेकिन टाइम ऑफ डेथ इंटेंशनली अरेज किया गया ताकि एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सके। सुशांत की डेथ सिर्फ एक फॉरेंसिक मिस्ट्री नहीं थी, इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी एक और बड़ी कहानी बता रहे हैं। उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो डीलिंग्स और डिजिटल वॉलेट से ऐसे क्लूज मिले जो एक और शॉकिंग एंगल दिखाते हैं। ईडी की 2021 की इन्वेस्टिगेशन ने एक शॉकिंग डिटेल रिवील की। सुशांत ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले 15 करोड़ ट्रांसफर किए, लेकिन रेसिपिएंट का नाम आज तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं था। ये पैसा एक अननोन अकाउंट में गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ईडी का कहना यह था कि या तो सुशांत से जबरदस्ती ये पैसे निकलवाए गए या फिर किसी ब्लैकमेलर ने उसे मजबूर किया। जो भी रेसिपिएंट था उसकी डिटेल्स ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कभी पब्लिक नहीं की गई। ये ट्रांजैक्शन उनकी डेथ के नैरेटिव को और भी डाउटफुल बनाता है।
अगर सुसाइड का केस था तो 15 करोड़ का सडन डिसअपीयरेंस क्या सिग्निफाई करता है? सुशांत की फाइनेंशियल रिकॉर्ड सिर्फ 15 करोड़ मिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं था। इंडियन साइबर क्राइम ब्यूरो के फॉरेंसिक आईटी एक्सपर्ट्स को उनके डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में एक और बड़ा लूप होल मिला। उनकी मौत से पहले के 30 दिन का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट किया गया था। क्रिप्टो वॉलेट से उनका लिंक मिला जो प्रूव करता है कि उन्होंने मल्टीपल डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस किए थे, लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट, वो ट्रांजैक्शंस डेलिबरेटली इरेज किए गए। ये ट्रांजैक्शन सीक्रेट इन्वेस्टमेंट थे या फोर्सफुली किए गए ब्लैकमेल पेमेंट्स, ये अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। अगर उनका पैसा जबरदस्ती निकलवाया गया तो वो कौन था जो उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा था? ऑफिशियल नैरेटिव के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे, लेकिन उनके एक्शंस, इंटरेस्ट और सर्च हिस्ट्री एक अलग कहानी बता रहे हैं। सुसाइड करने वाला इंसान के माइंडसेट कैसा होता है? फॉरेंसिक साइकोलॉजी के मुताबिक एक सुसाइडल पर्सन अपनी फ्यूचर प्लानिंग और इंटेलेक्चुअल परसूट्स में इतना इन्वेस्टेड नहीं होता। लेकिन सुशांत के लास्ट गूगल सर्चेस कुछ और ही रिवील करते हैं। मीडिया ने यह दिखाया कि सुशांत ने पेनलेस डेथ मेथड्स सर्च किए थे, लेकिन फॉरेंसिक एनालिसिस ने जो फुल ब्राउजिंग हिस्ट्री दिखाई वो सुसाइड नैरेटिव को डिसरप्ट करती है। उस दिन उन्होंने नासा के प्रोजेक्ट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रिसर्च की, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट थेरीज पर एक्सटेंसिव ब्राउजिंग की, अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी सर्च किया। ये पैटर्न एक हाईली एंगेज्ड, फ्यूचर ओरिएंटेड और इंटेलेक्चुअली ड्रिवन माइंड का साइन है, एक ऐसा इंसान का नहीं जो अपनी लाइफ खत्म करने वाला हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में यही है कि अ क्यूरियस माइंड डजंट प्लान सुसाइड। साइकोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक सुसाइडल इंडिविजुअल्स अपनी इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, आइसोलेशन चूज करते हैं और किसी भी चीज में मोटिवेशन नहीं दिखाते। लेकिन सुशांत की लास्ट एक्टिविटीज इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक सुशांत एक एक्सपोज पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड के ड्रग लिंक्स, अंडरवर्ल्ड फाइनेंसिंग और ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा था। सुशांत की वो नोटबुक्स जिसमें सब लिखा था, उसके सीक्रेट्स गायब हो गई। इंडस्ट्री के बड़े लोग उन्हें वार्न कर रहे थे कि चुप रहो। बिग बैनर्स ने बाइकआउट किया, फिल्म्स कैंसिल हो गई। जिस इंसान का करियर पीक पर था वो एकदम से ब्लैकलिस्ट कैसे हो गया? ये इंडस्ट्री के अंदर एक बिगर पावर गेम का सिग्नल था। सुशांत की मौत के बाद फॉरेंसिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन फिर नैरेटिव एकदम से शिफ्ट हो गया बॉलीवुड की ड्रग रैकेट पर। मीडिया सिर्फ ड्रग्स पे कंसंट्रेट करने लगा। सिर्फ स्मॉल टाइम एक्टर्स और पेडलर्स टारगेट हुए, असली मास्टरमाइंड्स का नाम कभी नहीं आया। ये एक सफाई से प्लान किया गया डिस्ट्रैक्शन था ताकि असल सच कभी बाहर ना आए। जब भी किसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस का फोकस हटाया जाता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, किसी पावरफुल नेटवर्क को बचाया जा रहा है। सुशांत एक आउटसाइडर था जो सिस्टम के रूल्स तोड़ रहा था। उसके पास डेंजरस सीक्रेट थे जो एक्सपोज होते तो बड़े नाम गिर सकते थे। जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा, एक फाइनल मूव खेला गया, एलिमिनेट हिम, इरेज द एविडेंस, चेंज द नैरेटिव। और जितना ज्यादा हम इस केस को एक्सप्लोर करते हैं, उतनी ही गहरी और डार्क सच्चाइयां सामने आती जा रही हैं।